दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रैप म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसी के साथ ये पूरी दुनिया में बहुत इंजॉय भी किया जाता है। दोस्तों रैप म्यूजिक और हिप हॉप न केवल यूनाइटेड स्टेट्स में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एमिनेम, टूपाक और 50 सेंट जैसे बहुत से रैपर्स हिप हॉप सीन और रैप म्यूजिक को बहुत ही आगे ले गए। दोस्तों लगभग हर रैप म्यूजिक में बहुत सी महंगी गाड़ियां और ज्वेलरीज देखने को मिलती हैं और इनके इसी तरह के महंगे शौक को लेकर दुनिया में कई तरह की बातें भी की जाती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ रैपर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी वीडियो में महंगी गाड़ी, ज्वेलरीज और बड़े बड़े घर दिखा सकें और इसी के चलते उन्हीं में से कुछ रैपर्स अपनी वीडियो में फेक फ्लेक्सिंग यानी झूठा दिखावा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रैपर्स की बात करेंगे जो नकली दिखावा करते हुए पकड़े गए। वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बोवो। दोस्तों शैड ग्रेगरी मॉस एक अमेरिकन रैपर हैं जो कि बोवो के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र से म्यूजिक बनाना शुरू किया। अभी के मुकाबले यंग एज में इनका फैन बेस ज्यादा बड़ा था। कुछ समय पहले इन्होंने बहुत सी एल्बम्स निकाली और इसी के साथ इन्होंने कई टीवी शोज भी किए। 2017 के बीच में बोवो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने दावा किया कि ये अपने आने वाले टीवी शो ग्रोइंग अप हिप हॉप को प्रमोट करने के लिए जॉर्जिया से न्यूयॉर्क अपने प्राइवेट जेट में जा रहे हैं। लेकिन उस फोटो में बोवो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। पहले तो उनकी इस पोस्ट पर किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद जब फैंस ने उन्हें नॉर्मल कमर्शियल एयरलाइनर के काउच में बैठा हुआ देखा तो सारी असलियत सामने आ गई। बाद में पता चला कि जो फोटो बोवो ने इंस्टाग्राम पर डाली थी वो असल में एक वेबसाइट से ली गई थी जो कि फ्लोरिडा वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए थी। कुछ समय बाद बोवो ने सब बातों को नकारते हुए इंस्टाग्राम पर एक कमेंट किया और उन्होंने ये भी कहा कि प्लेन में उनकी ली गई फोटो एक पुरानी फोटो है और इसी के साथ उन्होंने एक और लाइन भी ऐड की जिसमें उन्होंने लिखा कि स्टे आउट ऑफ बिग बॉय लेन। हालांकि अब तक बात बहुत बिगड़ चुकी थी और इसी के साथ सोशल मीडिया पर बोवो चैलेंज के नाम से एक चैलेंज आग की तरह फैला जिसमें फैंस ने झूठा दिखावा करते हुए पोस्ट डाली। लेकिन इन सब में बोवो के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि कई हफ्तों तक इनका नाम न्यूज और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था। 69। दोस्तों डेनियल हर्नांडेज एक अमेरिकन रैपर हैं जो कि अपने स्टेज नेम 69 के नाम से जाने जाते हैं और इनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। अपनी खरी छवि और कानूनी मुद्दों की वजह से इन्होंने अच्छी खासी मीडिया अटेंशन हासिल की है। सोशल मीडिया पर अपने व्यवहार के चलते ये कई विवादों में पड़े और कई सेलिब्रिटीज के साथ इनके झगड़े भी हुए। 2015 में इन्हें बच्चे से सेक्सुअल परफॉर्मेंस करवाने के घोर अपराध में दोषी पाया गया और इसी के साथ इन्हें 4 साल तक प्रोबेशन में रखा गया। 2018 में इन्हें वेपन्स और ड्रग्स के इलीगल धंधा करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया और फिर 2019 में इन्हें दोषी पाया गया। साथ ही इन्हें 47 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। 2018 में 69 के कई शिकागो ड्रिल आर्टिस्ट के साथ झगड़े हुए जो कि ग्लो गैंग नाम के समूह से बिलोंग करते थे जिनमें चीफ कीफ भी शामिल थे। धीरे धीरे ये झगड़ा हाथ से निकलता गया और आर्टिस्ट एक दूसरे को मारने की धमकी देने लगे। यहाँ तक कि 69 ने चीफ कीफ को चैलेंज भी किया कि उसके पास 48 घंटे उसे मारने के लिए। इसके बाद उसने एक वीडियो भी डाली जिसमें वो चीफ कीफ की पार्किंग लॉट में घूमते हुए दिखाई दिए। सिक्योरिटी फुटेज से पता चला कि 69 पार्किंग लॉट में 3 बजे आए और वो वीडियो बनाने के लिए कुछ सेकंड के लिए अपनी गाड़ी से उतरे। इन दिनों 69 को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस वीडियो से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ताइगा। माइकल रे स्टीवनसन एक अमेरिकन रैपर हैं जो कि अपने स्टेज नेम ताइगा से जाने जाते हैं। ताइगा बहुत लंबे समय से यंग मनी एंटरटेनमेंट और कैश मनी रिकॉर्ड्स जैसे लेबल के साथ साइंड हैं। 2014 से 2017 तक ताइगा और काइली जेनर रिलेशनशिप में रहे जिसके बारे में हर कोई जानता है और कुछ फैंस बहुत ही अच्छी तरीके से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इनका रिलेशन क्यों नहीं टिक पाया। रेडार ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइगा ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी काइली जेनर को उसके 18th बर्थडे
बर्थडे पर एक फरारी गिफ्ट की जिसका प्राइस $3,20,000 था। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो फरारी किराए पर ली गई थी और इतना ही नहीं, वो काइली जेनर के नाम पर ही किराए पर ली गई थी। हालांकि एक 25 साल के इंसान के लिए $3,20,000 की कार अफोर्ड ना कर पाना एक आम सी बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी उन्हीं कारों में से एक है जिसकी वजह से कार्डेशियन जेनर और बाकी लोग इस कपल को लेकर बहुत चिंतित थे। जाहिर तौर पर ये टाइगर की फाइनेंशियल मुसीबतों की सिर्फ शुरुआती थी, क्योंकि अगले ही महीने उनके घर को जब्त कर लिया गया और उन्हें $70,000 देने पड़े। कुछ समय से लगातार टाइगर म्यूजिक बना रहे हैं और उन्होंने किसी तरह अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर लिया है और इसी के साथ उन्होंने अपनी कुल संपत्ति को $3 मिलियन तक खड़ा कर लिया है। लेकिन ये काइली जेनर के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उस घटना के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। 50 सेंट। दोस्तों 50 सेंट बहुत ही बड़े रैपर्स में से एक हैं जिनका असली नेम कर्टिस जेम्स जैक्सन है। जैक्सन 12 साल की उम्र में ही ड्रग्स बेचने लगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपना पैर रखा। जैक्सन ने अपने करियर के दौरान पूरी दुनिया भर में करीब 30 मिलियन एल्बम्स बेची और उससे कई म्यूजिक अवार्ड्स भी जीते, जिनमें से ग्रैमी अवार्ड एक है। 2016 में बैंकरप्ट रैपर्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल उठने के कारण 50 सेंट को यूएस के बैंकरप्सी कोर्ट में बुलाया गया, जो कि कनेक्टिकट में मौजूद है। जज इस बात से खुश नहीं थे कि 50 सेंट इंस्टाग्राम पर ढेर सारे पैसों के साथ फोटो डालने के बावजूद भी बैंकरप्ट होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने 50 सेंट से ये सवाल भी पूछा कि क्या उसने बहुत से पैसे छुपा रखे हैं जिसके बारे में वो शायद ना बता रहे हों, जिसके जवाब में 50 सेंट ने लिखा है कि वो अपनी फोटोज में खुद को मार्केट करने के लिए फेक मनी का इस्तेमाल करते। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं किसी फोटो में किसी भी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ हूँ तो, या मैंने कोई ज्वेलरी पहनी है, या मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सब मैंने खरीदा है। एक बार 50 सेंट ने अफ्रीका में एक घर खरीदने का दावा भी किया, जो कि फिर से झूठ साबित हुआ। इस पर 50 सेंट ने ये कहा कि उनकी अफ्रीका में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं तो वो बैंकरप्सी कोर्ट के अगेंस्ट जरूर डिस्क्लोज करेंगे। लिल पंप। ग्रेजी गार्सिया, जो कि अपने स्टेज नेम लिल पंप से जाने जाते हैं, ये बहुत ही बड़े रैपर्स में से एक हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। सोशल मीडिया पर अपने बर्ताव की वजह से लिल पंप को कई बार क्रिटिसाइज किया गया। 19 साल की उम्र में ही लिल पंप ने वार्नर ब्रोस के साथ $8 मिलियन की डील साइन की। लिल पंप की कुल संपत्ति लगभग $8 मिलियन है। लिल पंप दिखावा करने में किसी से कम नहीं है और ये लगातार अपनी पोस्ट में अपने कपड़े और ज्वेलरीज के प्राइस के बारे में बताते रहते हैं। लिल पंप को एक बार पेरिस फंक के एक स्टोर में देखा गया, जो कि लॉस एंजलिस में मौजूद है। ये देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पेरिस फंक अवैध ज्वेलरीज बनाती है जो कि देखने में एकदम ओरिजिनल लगती है। इसकी वजह से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर लिल पंप उस स्टोर से शॉपिंग क्यों कर रहा था, और इसी के साथ वो कैमरे से अपने आप को छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। इस घटना से लोगों में ये बातें होने लगी कि लिल पंप झूठा दिखावा करता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि लिल पंप के पास इतना पैसा है कि वो उसे जला भी सकता है, तो फिर आखिर वो पेरिस फंक जैसे स्टोर में शॉपिंग क्यों कर रहा था। कोडैक। दोस्तों कोडैक एक अमेरिकन रैपर है जिनका असली नाम बिल के कपरी है। अगर आपने कोडैक की रैप वीडियोस देखी होंगी तो आप ये भी जरूर जानते होंगे कि वो अपनी ज्यादातर वीडियोस में ढेर सारा पैसा और महंगी गाड़ियां दिखाते हैं। ये सब अपनी अमीरी दिखाने के लिए करते हैं। एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान इन्होंने ये कबूल किया कि ये अपनी वीडियोस में फेक मनी यूज करते हैं, और ये बताते हुए इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ये सब दिखाता हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि जब लोग मुझसे पैसे मांगते हैं तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप जो भी पैसा मेरे इंस्टाग्राम या मेरी वीडियोस में देखते हैं वो मेरा पैसा नहीं है, बल्कि वो फेक मनी है। अगर देखा जाए तो कोडैक ने सच बताकर बहुत अच्छा किया, लेकिन इस छोटी सी बात की वजह से बातें और भी बढ़ गईं और इनके फैंस इनका मजाक भी उड़ाने लगे। बोवो। दोस्तों बोवो के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अपनी पहले की हुई गलती से सुधर गया होगा तो आप गलत हो। असल में 2019 के जून में इन्होंने फिर एक बार सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया। ये बात वहाँ से शुरू हुई जब इन्होंने वीकेंड पे परफॉर्म करते हुए अपनी एक फोटो डाली जिसमें इनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और इनके एप्स दिख रहे थे। उस फोटो पर पहले तो किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, पर जैसे ही इन्होंने उसी कॉन्सर्ट की एक फोटो और डाली जिसमें
जिसमें कोई एप्स नहीं थे। तो इस पर इनके फैंस ने इनका बहुत मजाक उड़ाया और साथ ही ये भी कहने लगे कि इन्होंने फोटोशॉप का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ इनके कई हेटर्स और फैंस ने इन्हें काफी रोस्ट भी किया। हालांकि बाद में वो फोटो हटा दी गई और इस बार बोवो भी कुछ नहीं बोला। सोल्जा बॉय सन 2000 में रैप इंडस्ट्री में सोल्जा बॉय का नाम बहुत ही बड़ा था, लेकिन कई सालों से ये कोई भी हिट सॉन्ग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये अपनी पहली की हुई कमाई पर ही निर्भर थे। तो असल में लोगों को हैरानी तब हुई जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने एक पेंट हाउस खरीदा है जिसका प्राइस $6 मिलियन है। लेकिन बहुत ही जल्द इनकी पोल खुल गई और लोगों को पता चला कि वो पेंट हाउस असल में इन्होंने एक साल के लिए किराए पर लिया था और उसके बाद फिर इन्होंने वो छोड़ दिया। और साथ ही उस पेंट हाउस की कीमत $6 मिलियन नहीं बल्कि $3.2 मिलियन है। इसमें 500 स्क्वायर फीट का आउटडोर टेरेस स्पेस है जो कि फेमस हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम के ऊपर है। सोल्जा बॉय को ये जगह बहुत ही पसंद थी और हो सकता है कि उस पेंट हाउस के ओनर भी उसे बेचना चाहते हो, बस जरूरत थी तो पैसे की। और अब सोल्जा बॉय का कहना है कि उसने वो घर सच में खरीद लिया है।